हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार वेप्स में मौजूद रसायन जब गर्म होकर सांस के साथ अंदर जाते हैं तो विषैले हो सकते हैं। वेप्स में वेजिटेबल ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, निकोटीन और फ्लेवरिंग्स जैसे कई रसायन होते हैं। इन रसायनों के गर्म होने पर हानिकारक पदार्थ बनते हैं। खासकर फ्रूट फ्लेवर वाले वेप्स में ऐसे रसायन बन सकते हैं जो विभिन्न बीमारियों से जुड़े होते हैं। पारंपरिक परीक्षणों से हर वेप फ्लेवर और उसके रसायनों का विश्लेषण करने में कई साल लगेंगे। इसलिए इस अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग कर 180 वेप फ्लेवर का विश्लेषण किया गया। परिणाम चिंताजनक थे। यह पाया गया कि बिना निकोटीन वाले वेप्स भी विषैले और हानिकारक रसायन पैदा कर सकते हैं। हालांकि वेप्स सिगरेट की तुलना में कम विषैले होते हैं, लेकिन इनके भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हैं। हाल के समय में वेप्स से जुड़े फेफड़ों की चोटों और मौतों के कई मामले सामने आए हैं, खासकर तब जब उपयोगकर्ताओं ने काले बाजार के ई-लिक्विड्स या THC भांग का एक घटक का उपयोग किया। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि फ्लेवर्ड वेप्स के लंबे समय तक इस्तेमाल से नई गंभीर बीमारियां उभर सकती हैं, खासकर युवाओं और नॉन स्मोकिंग टीनेजर्स में। शुगर के विकल्प जैसे जाइलिटॉल, जो अक्सर शुगर फ्री या कीटो फ्रेंडली फूड्स में पाए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जाइलिटॉल के बढ़े हुए स्तर प्लेटलेट्स, खून में थक्के बनाने वाले तत्व, को अधिक सक्रिय कर सकते हैं। इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। शोध में स्वस्थ व्यक्तियों को जाइलिटॉल वाले ड्रिंक्स दिए गए। इसके बाद उनकी प्लेटलेट्स में क्लॉटिंग, थक्का बनने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई, जो कई घंटों तक बनी रही। यह प्रभाव उतने ही जाइलिटॉल से देखा गया जितना कीटो फ्रेंडली आइसक्रीम या डायबिटीज फ्रेंडली कुकीज में होता है। यह स्थिति डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि वे पहले से ही हृदय संबंधी बीमारियों के उच्च जोखिम में होते हैं और जाइलिटॉल वाले प्रोडक्ट्स का अधिक सेवन करते हैं। हालांकि जाइलिटॉल टूथपेस्ट और माउथ वॉश में सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसे निगलने की संभावना कम होती है, लेकिन खाने पीने की चीजों में इसका उपयोग अधिक खतरनाक हो सकता है। FDA गाइडलाइंस में जाइलिटॉल का स्पष्ट रूप से उल्लेख जरूरी नहीं है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मीठे की चाहत को पूरा करने के लिए प्राकृतिक चीनी स्रोत जैसे फल का उपयोग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग मोटापे से जूझ रहे लोगों में आंतों के बैक्टीरिया और मस्तिष्क की गतिविधि में बड़े बदलाव कर सकता है। एक अध्ययन में 62 दिनों तक 25 मोटे व्यक्तियों पर शोध किया गया, जिसमें औसतन 7.8% वजन घटा। शोध में MRI स्कैन और स्टूल सैंपल्स के जरिए पाया गया कि यह डाइटिंग पद्धति मस्तिष्क और आंत के बीच की कड़ी को बदल सकती है। आंत में बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोटॉक्सिन्स खून और नर्व्स के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जिससे मस्तिष्क पर असर होता है। इसके अलावा मस्तिष्क हमारे खाने की आदतों को नियंत्रित करता है, जिससे आंतों के बैक्टीरिया पर भी प्रभाव पड़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे: इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। याददाश्त और फोकसन में सुधार, सेलुलर रिपेयर की प्रक्रिया को बढ़ावा, जिससे लंबी उम्र की संभावना। सूजन में कमी, जो कई बीमारियों से जुड़ी होती है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि यह डाइट केवल वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य सुधार के लिए भी लाभकारी है।